हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन NAS 2024 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे कक्षा 6वीं विषय विज्ञान का 10वें सप्ताह का प्रैक्टिस पेपर। ठीक है ना। तो इसमें अपन प्रैक्टिस पेपर देखने वाले हैं कक्षा 6वीं का विज्ञान। तो पहला प्रश्न क्या है अपना, रात में जागने वाले जानवरों जैसे उल्लू, चमगादड़ आदि को सभी वस्तुओं का रंग दिखाई देता है। तो जो रात में जागते हैं जानवर उल्लू, उनको रंग कैसा दिखाई देता है? सफ़ेद और काला। उनके अलावा उनको और कोई रंग नहीं दिखाई देता है। ठीक है ना। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी का नाम है मेरा जितेंद्र0606। यहाँ से डायरेक्ट जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर अपना अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न बिजली तरंगों के द्वारा खतरे की चेतावनी देकर अपने साथियों को कौन सा जीव सतर्क करता है? तो देखिए, एक तरह की मछली होती है जो अपने शरीर से बिजली तरंगे पैदा कर सकती है। तो उत्तर में क्या आएगा? मछली। ठीक है ना। अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हो तो आप क्या करना, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू। ठीक है ना, जीत फॉर यू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक ओपन नहीं होती है तो डायरेक्ट से ज्वाइन कर लेना, जीत फॉर यू। आगे आप अगला क्वेश्चन क्या है अपना, रात के समय बाघ अपने शिकार की स्थिति का पता करने के लिए अपने शरीर के किस अंग की सहायता लेता है? तो आप डायरेक्टली लगा देंगे शरीर की किस अंग की सहायता लेता है? आँख की। तो देखिए, एक आंसर आपका गलत हो जाएगा। अपन कान लगाएंगे तो भी आंसर गलत हो जाए। तो देखिए, वह मूँछों की सहायता लेता है। उसके मूँछों की सहायता से पता चलता है कि उसका शिकार कहाँ है, कैसा है। सेंसरी ऑर्गन होते हैं, मतलब वो एहसास कर सकता है अपनी मूँछों के द्वारा। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है अपना, सर्दियों के दिनों में सामान्यतः हमें घरों में छिपकलियां दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा कि आपके घरों में ठंडी होती है जब जब छिपकलियां नहीं दिखाई देती हैं, और जब गर्मी होती है तो बहुत सारी छिपकलियां दिखाई देती हैं। आपने भी देखा होगा, अभी देखो तो अभी थोड़ी बहुत दिखाई देंगी, ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। लेकिन ठंडियों में वो भी दिखना बंद हो जाएंगी। किस कारण? वे शीत निद्रा में चली जाती हैं। क्या करती हैं? वे सो जाती हैं। तो उन्हें शीत निद्रा बोलते हैं। ओके। जैसे कि भालू भी शीत निद्रा में चला जाता है। बियर, पोलर बियर बोलते हैं उसको। केंचुए को किसान का परम मित्र कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि केंचुए का किसान को परम मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखकर आप थोड़ी चौंक जाएंगे। देखिए, राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे। तो राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका और कहा कि सांप किसान का मित्र होता है। अभी आपने देखा कि केंचुए किसान का मित्र होते, अब यहाँ पर बोल रहे कि सांप किसान का मित्र होता है। तो आप थोड़ी डाउटफुल हो गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है ना। तो चलिए आपको मैं समझाता हूँ किस तरह से होता है। देखिए, वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहे होते हैं, वह चूहों को खाता है। इस तरह से वह किसान का मित्र हो जाता है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं होता, डायरेक्टली में आएगा तो वो केंचुए ही होगा। ठीक है ना। अगर इनडायरेक्टली पूछे तो वह सांप भी हो सकता है। ठीक है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना, यदि किसी को सांप काट लेता है, ठीक है ना, तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे? देखिए, ये सभी को मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसा आपके साथ होता है या किसी मित्र के साथ होता है, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी अपन को क्या करना चाहिए, जहाँ पर काटा है ऊपर और नीचे कपड़े को कस से बांधेंगे। यानी कि काटने वाली जगह के ऊपर, जैसे यहाँ पर काटा है तो इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ कपड़े से कस कर बांध देंगे। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, मीना जैम लगी ब्रेड, जैम तो आपने देखा होगा वो आता है लाल लाल सा, को डिब्बे से बाहर निकालना भूल गई थी। एक सप्ताह बाद जब उसने खोला तो देखा कि ब्रेड पर क्या हो गया, ब्रेड पर फफूंद लग गई। अगर आप रोटी भी रख दें, उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दें और एक हफ्ते बाद देखें तो उस पर भी हरी हरी फफूंद लग जाती है। ठीक है ना, जिसको फंगस बोलते हैं अपन। आगे चलिए, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्यों लेकर जाते हैं? देखिए, ये पर्वतारोही जा रहा है
ऊंचे पहाड़ चढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, पहाड़ों पर वो सांस नहीं ले पाते, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए ले जाते हैं। ठीक है ना, तो बी नंबर का ऑप्शन का क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, जल ही हमारा जीवन है, अतः जल की बचत करने के लिए नहाते समय आप क्या उपाय करेंगे। देखिए, टब का उपयोग करेंगे, बाथ टब का तो बहुत सारा पानी लगेगा, नहीं, पाइप से भी बहुत सारा पानी, फव्वारे से भी बहुत सारा पानी, बाल्टी और मग से नहाएंगे तो आप एक बाल्टी में आराम से नहा सकते हैं। मैं रोज़ एक ही बाल्टी में नहाता हूँ। ओके आगे चलिए, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में बने घरों या मकानों की विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है, उनकी दीवारें मोटी बनाई जाती हैं। कैसी, घरों की दीवारें मोटी मोटी दीवारें होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए, दीवारें मोटी होना चाहिए। ओके आगे चले, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों जैसे लेह लद्दाख आदि में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर की बनावट इस प्रकार होती है कि जिससे भी अत्यधिक ठंड भी जीवित रह सकते हैं। कैसी होती है, शरीर पर घने व लंबे बाल होना, ये उनकी विशेषता होती है। तो देखिए, यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, यहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी डाउट आपका कोई भी क्लास से रिलेटेड हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपको तुरंत ही रिप्लाई मिल जाएगा। जैसे आप फॉलो करके मैसेज करेंगे तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।